फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में ईटियोलॉजी पढ़ेंगे मेंटल इलनेस की, या फिर रिस्क फैक्टर पर बोल सकते हैं। मेंटल इलनेस के हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में मेंटल इलनेस पूरा फुल डिस्कस किया था, उसके टाइप्स कितने होते हैं सारा डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप अपना वहाँ से मेंटल इलनेस का टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज या फिर हम ईटियोलॉजी फैक्टर बोल सकते हैं, कौन कौन से मेंटल इलनेस के कारण होते हैं, मेंटल इलनेस किस किस वजह से होता है। ठीक है, बंदे में मेंटल इलनेस क्यों होता है, उसके कारण पढ़ेंगे हम। द सेवरल फैक्टर विच इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस, कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? 4 मेन कॉज हैं जो हमारे, कौन से मेन कॉज कितने? 4 कॉज हैं हमारे। बायोलॉजिकल फैक्टर, साइको सोशो फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर और अदर फैक्टर्स। हमको एक एक को डिस्कस करके पढ़ेंगे, एक एक को डिटेल में। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइको सोशो फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर और अदर फैक्टर, ये 4 मेन हमारे क्या है, कॉजेज हैं। ये 4 हमारे ये क्या है, मेन कारण है किसके? मेंटल इलनेस के। मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस क्या होती है? एनी डेविएशन इन द मेंटल हेल्थ दैट इज नोन एज मेंटल इलनेस। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, साइको सोशो फैक्टर हो सकता है, सोशो कल्चरल फैक्टर हो सकता है और अदर फैक्टर हो सकता है। अब हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा पढ़ते हैं हम? सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर हम पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं कारण? बायोलॉजिकल फैक्टर में भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फिजिकल डेप्रिवेशन हो सकता है और फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं जेनेटिक फैक्टर? बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर, फिजिकल डेप्रिवेशन और फिजिकल हैंडीकैप। अब इसको हम एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर हमारा कैसे इफेक्ट कर सकता है? जेनेटिक फैक्टर इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या है ये? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज बताओ मेंटल इलनेस का कौन सा होता है, तो आप क्या दोगे? जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? मेंटल इलनेस का। तो कैसे इसमें जेनेटिक फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है? क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी मे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर एंड लेड टू मेंटल इलनेस। क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर का बढ़ना या डिक्रीज होना क्या कहलाता है? मेंटल इलनेस। हमारे क्रोमोसोम नंबर हमारे कितने होते हैं? कितने होते हैं हमारे? क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 होते हैं। और कितने? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो 46, पेयर पूछा जाए तो 23 होते हैं। ठीक है, तो अब 46 से क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाए, 47 हो जाए या 45 हो जाए, 44 भी हो सकते हैं। इसमें क्या क्रोमोसोम में अब नॉर्मेलिटी आना, इंक्रीज या डिक्रीज होना, उसको क्या कहलाता है? जेनेटिक फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकता है, हमारे मेंटल इलनेस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारे जो 22 पेयर होते हैं, 44 क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल बोलते हैं। और जो 23rd पेयर होता है उसको क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? सेक्स एक्स और वाई, जो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि गर्ल है या क्या है, बॉय है। एक्स वाई और एक्स एक्स, फीमेल है तो एक्स एक्स, मेल है तो एक्स वाई। ठीक है, तो हमारा क्या इफेक्ट करता है? जेनेटिक फैक्टर हमारा इफेक्ट करता है किसको? मेंटल इलनेस को। अगर उसमें नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल, किसी मदर और फादर दोनों को
दोनों को क्या है, सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, मान लो क्या है, दोनों को सिजोफ्रेनिया है, क्या है, सिजोफ्रेनिया है दोनों को, मदर और फादर दोनों को है। तो बच्चे में कितने % चांस होंगे, बच्चे में कितने % चांस होंगे कि उसको मेंटल इलनेस का कॉज हो सकता है, 40%। कितना होता है, 40%। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मदर और फादर दोनों में अगर मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, तो 40% का होएगा कि बच्चे में भी होएगी, 40% चांस हो जाते हैं क्या होएगी, बच्चे में भी आगे होएगी। अगर मान लो दोनों में से एक को है, लाइक मदर को है, फादर को नहीं है, सिजोफ्रेनिया मदर को है, फादर को नहीं है, तो कितने % चांस होते हैं बच्चे में होने के लिए, क्योंकि बच्चे में हो सकता है 10%। कितने, 10% चांस होते हैं। कितने % चांस होते हैं, ओनली 10% चांस होते हैं अगर एक को है तो। दोनों को है तो 40, अगर मदर या फादर में से दोनों एक को है तो कितने, 10% चांस होंगे कि आगे बच्चे में भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट हमारा जेनेटिक फैक्टर था, जो हमको हमारे कॉजेज है, इंटोलॉजिकल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है किसका, मेंटल इलनेस का। क्यों, कैसे हो सकता है, क्रोमोसोम में अब नॉर्मेलिटी आना, इंक्रीज या डिक्रीज होना नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, फिजिकल deprivation, any deficiency in person which may lead to mental illness। कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होना पर्सन में क्या कर सकती है, हमारी मेंटल इलनेस को क्या कर सकती है, कोज कर सकती है। एग्जाम्पल देखो इसका, माल न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, माल न्यूट्रिशन, या लैक ऑफ स्लीप है, किसी को नींद नहीं आती है, वो भी हमारा कॉज हो सकता है मेंटल इलनेस का। माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जैसे कि कोई सी भी विटामिन की, मिनरल, किसी भी चीज़ की उसको माल न्यूट्रिशन है, उससे भी मेंटल इलनेस कॉज हो सकती है। या फिर बंदे को नींद नहीं आती है प्रॉपर, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप है, सोता नहीं है टाइमली उठता नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी मेंटल इलनेस का कॉज हो सकता है। फिजिकल हैंडीकैप, नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारा थर्ड क्या आता है और लास्ट क्या आता है, फिजिकल हैंडीकैप। दिस फैक्टर यूजुअली इफेक्ट द सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। कोई अगर हैंडीकैप है, मान लो किसी को पोलियो है, कोई आँख से अंधा है, कान से सुनता नहीं है, मुंह से बोल नहीं सकता है, तो क्या होएगा, उसको खुद ये लगेगा ना, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, उसको यही कि हाँ मैं कोई बंदा देख नहीं सकता, तो उसको ये लगता रहेगा ना, मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो देख नहीं सकता, कुछ भी, सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अंधा है अंधा है, तो क्या होएगा, खुद क्या होएगा, वो इफेक्ट होएगा अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो क्या कॉज कर सकते हैं, हमारे मेंटल इलनेस को कॉज कर सकते हैं। तो हमने हमारा फर्स्ट कॉज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जेनेटिक फैक्टर पढ़ा, फिजिकल डेप्रिवेशन पढ़ा, फिजिकल हैंडीकैप पढ़ा। जेनेटिक फैक्टर में हमने मेनली क्या पढ़ा, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होना हमारा क्या कर सकता है, मेंटल इलनेस को कॉज कर सकता है। अगर एक मदर या फादर में से किसी एक को है तो आगे क्या हो सकता है, चांस बेबी में कितना हो, 10% हो सकता है, और अगर दोनों ही इफेक्ट हैं मेंटल इलनेस से तो 40% चांसेस हो जाते हैं कि आगे बच्चे में भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होए। सेकंड पढ़ा फिजिकल डेप्रिवेशन, इसमें किसी भी चीज़ की कमी, जैसे माल न्यूट्रिशन, सोने की कमी, लैक ऑफ स्लीप है, उसकी वजह से भी बंदा क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस कोज हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल हैंडीकैप, बंदा अंदर खुद ही इफेक्ट होता रहा है, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो वो खुद अंदर से इफेक्ट होता रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोज क्या कर सकते हैं, हमारा मेंटल इलनेस। हम नेक्स्ट कोज और फैक्टर पढ़ते हैं जो हमारा साइको सोशो फैक्टर। क्या है, साइको सोशल फैक्टर, इसमें क्या आता है, मेंटल डेप्रिवेशन, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, स्ट्रेस, ठीक है। हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने बायोलॉजिकल फैक्टर पढ़ा, सेकंड वन इज हमारा क्या है, साइको सोशल फैक्टर है, उसमें क्या क्या कॉज हो सकता है, मेंटल डेप्रिवेशन, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न और स्ट्रेस, ठीक है। मेंटल डेप्रिवेशन में क्या हो सकता है, माँ की केयर ना मिलना, बच्चे का होते ही माँ की डेथ हो जानी, तो क्या होता है, व्हेन अ बेबी नॉट अचीव और रिसीव अफेक्शन फ्रॉम हर हिज मदर विच मे लेड टू मेटरनल डेप्रिवेशन। किसी की मम्मी नहीं है या कुछ भी
हो सकता है नहीं, या फिर कोई छोड़ के चली जाते हैं जैसे, तो क्या होता है उनको बेबी को अचीव ना होना किसकी अफेक्शन, मदर की। कोई भी लड़का है, बच्चा है, लड़की है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, तो क्या होता है उसको मदर को क्या होना, मेंटरनल मदर की केयर प्रोवाइड, अफेक्शन प्रोवाइड ना होना, उसकी वजह से क्या होता है मेंटरनल डेप्रीवेशन कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है मेंटल इलनेस कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न में क्या होता है बच्चे पे ज़्यादा ओवर कंट्रोल करना, ओवर प्रेशर डालना, बिकॉज क्या कर सकता है हमारा मेंटल इलनेस कॉज कर सकता है। बच्चा हमेशा किस में रहे, प्रेशर में रहे, दिमाग में उसके क्या रहे, हमेशा स्ट्रेस रहे कि हाँ भाई मार्क्स नहीं आए अच्छे तो मेरी क्या होएगी, घर पे पिटाई होएगी। तो इसलिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। व्हेन पेरेंट्स हैव ओवर कंट्रोल और ओवर प्रोटेक्शन ऑन बेबी विच में लेड टू मेंटल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता स्ट्रेस। स्ट्रेस व्हेन अ पर्सन फील अनइजीनेस और फेलियर टू गेट जॉब, ओवरवर्क इन अ कंपनी, लास्ट मार्क इन एग्जाम एंड फेल। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, उनको जॉब नहीं मिल रही, ज़्यादा काम है, वर्कलोड है, कम मार्क्स आए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हुआ, फेलियर होगी स्टडी में, तो ये क्या होता है स्ट्रेस। इससे बंदे क्या लेगा, स्ट्रेस लेगा। स्ट्रेस से भी हमारी क्या हो सकती है मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। ठीक है, तो हमने सेकंड वन क्या पढ़ा, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, मेंटरनल डेप्रीवेशन और स्ट्रेस। हमने किस में पढ़ा, ये साइको सोशल फैक्टर में हमने सारा रीड आउट करा। फर्स्ट पढ़ा हमने बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमने जेनेटिक फैक्टर पढ़ा, फिजिकल डेप्रीवेशन पढ़ा, फिजिकल हैंडीकैप पढ़ा। नेक्स्ट हमने हमारा कोर्स था साइको सोशल फैक्टर। साइको सोशल फैक्टर में हमने मेंटरनल डेप्रीवेशन पढ़ा, माँ की कमी की वजह से, पैथोजेनेटिक फैमिली पैटर्न पढ़ा, ओवर प्रोटेक्शन बच्चे का स्ट्रेस की वजह से, किसी भी स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, एग्ज़ाम में फेल होना, ओवरलोड होना वर्क का, जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। थर्ड पढ़ते हैं हम सोशो कल्चरल फैक्टर। कौन सा, सोशो कल्चरल फैक्टर हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं, वार एंड वायलेंस, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वार एंड वायलेंस क्या हो सकता है, बाय विच लॉस ऑफ लव्ड वन, किसी का लॉस हो जाना हमारे लव्ड वन का। उसके बाद क्या होता है, बंदा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे को मेंटल इलनेस को हो सकती है। सबसे पहले तो बंदा क्या करता है, इग्नोर करता है, डिनाई करता है कि नहीं हमारा लव वन लॉस नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, इससे बंदा क्या होएगा, डिप्रेस होएगा, उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, अनइजीनेस रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होएगा मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अगर पैसा नहीं है बंदे के पास, रोटी नहीं खा सकता, रोटी सही से नहीं, घर नहीं चल रहा सही से, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है हमारे मेंटल इलनेस में, कॉज कर सकता है। इफ पर्सन नॉट गेट थिंग देन ही बिकम मेंटल अपसेट। में मेंटल अपसेट रहेगा, जिसका माइंड सेट है वो उसका नहीं रहेगा, माइंड सेट पूरा प्रॉपर उसका नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस कोज हो सकता है। तो हमने थर्ड क्या पढ़ा, सोशो कल्चरल फैक्टर, जिसमें वार एंड वायलेंस पढ़ा, किसी का लव वन का लॉस हो जाना। इकोनॉमिक, नेक्स्ट पढ़ा हमने इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है बंदा क्या अपनी चीज़ को, अपने मनपसंद चीज़ को, अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उसका क्या रहता है, माइंड क्या रहता है, अपसेट रहता है। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस कॉज हो सकता है। दैट इज थर्ड वन कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। हमने फर्स्ट कौन सा पढ़ा, बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमने जेनेटिक फैक्टर पढ़ा, फिजिकल डेप्रीवेशन पढ़ा, फिजिकल हैंडीकैप पढ़ा। सेकंड पढ़ा हमने साइको सोशल फैक्टर पढ़ा, जिसमें हमने मेटरनल डेप्रीवेशन पढ़ा, पैथोजेनेटिक फैमिली पैटर्न पढ़ा और स्ट्रेस पढ़ा हमने। थर्ड पढ़ा हमने अभी जो लास्ट पढ़ा, सोशो कल्चरल फैक्टर पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वार एंड वायलेंस पढ़ा, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमने पढ़ी। लास्ट देखते हैं हमारा कोर्स क्या हो सकता है, किसका, मेंटल इलनेस का। अदर फैक्टर जो मैंने आपको बताए थे, ड्रग, हेड इंजरी, लो आईक्यू लेवल। कोई भी ड्रग लेता है, मैंने आपको मेन कॉमन जो बताया था, मोस्ट कॉमन बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था, बायोलॉजिकल फैक्टर में बताया था ना, जेनेटिक फैक्टर। सेकंड अगर आपका नहीं है
अगर आपका ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन आपके आ रहे हैं उसमें आपका जेनेटिक फैक्टर नहीं है, तो अगर आपका ड्रग है तो सेकंड वन क्या करोगे, मोस्ट कॉमन फैक्टर किसका, मेंटल इलनेस का, तो आप क्या करोगे, ड्रग को चूज़ करोगे। क्या करोगे, ड्रग को चूज़ करोगे। फर्स्ट तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, अगर जेनेटिक फैक्टर और ड्रग दोनों गिवन है तो आप पहले जेनेटिक को चॉइस करोगे। अगर जेनेटिक नहीं गिवन आपको ऑप्शन में तो आप किसको करोगे, ड्रग को चॉइस करोगे। हेड इंजरी, बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से उसका हेड में क्लॉटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, कोमा में चला गया बंदा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। लो आईक्यू लेवल, किसी का आईक्यू लेवल लो है नॉर्मल आईक्यू लेवल से, तो हमारा क्या हो सकता है, कोज हो सकता है मेंटल इलनेस। ठीक है, तो हमने अपने क्या पढ़े इस वीडियो में, मेंटल इलनेस के आपको कोज पढ़े। मेंटल इलनेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताया था, डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए सारे कॉज मेंटल इलनेस के। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर था हमारा, साइको सोशल फैक्टर पढ़ा, सोशो कल्चरल फैक्टर पढ़ा और अदर फैक्टर्स हमने सारे रीड आउट करे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने डिसऑर्डर शुरू करेंगे बिहेवियर के, बिहेवियर या पर्सनालिटी बोल सकते हैं, उसके हम डिसऑर्डर शुरू करेंगे। एक एक करके हम डिसऑर्डर पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरे साइकेट्रिक के आपको नोट्स क्लासेस लूँगी, आपकी मैं पूरा साइकेट्रिक का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।